नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरा सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। एक बार हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या जो इम्पोर्टेंट MCQs आने वाले CHO एग्जाम में जरूरी है या इम्पोर्टेंट सकते हैं या जो की पॉइंट्स जो कि आने वाले CHO एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभा सकते हैं, उन सभी को अपने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके कुछ की पॉइंट्स पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम MCQ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ पढ़ेंगे और उनकी जो क्लासेज है उनको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आपको कम से कम समय में हम स्टडी करवाएंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पीडिया, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 है जिसका जो की पॉइंट्स हैं वो हम लेकर आए हैं। और पार्ट 1 के अंदर जो आज हमारा जो की पॉइंट फर्स्ट जो की पॉइंट्स क्या होगा, ये सभी की पॉइंट्स वही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि MCQ के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हर एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। और हमने स्पेशल की पॉइंट्स इसीलिए तैयार किए हैं ताकि कम समय के अंदर आपका सिलेबस है जो कवर हो सके। तो फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स है वो है नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज एबनॉर्मल इन इन्फेंट्स बट नॉर्मल इन एडल्ट्स। जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो शिशु जो बच्चे होते हैं जो पीडिया के अंदर, हम यही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सेस में से 1 से 2 3 4 क्वेश्चन हमको हर एग्जाम में, हर जो CHO एग्जाम आज तक जो हुए हैं उनमें और आने वाले जो एग्जाम NHM लेवल के कोई भी एग्जाम है या जो कोई भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है जो नर्सिंग लेवल की है, नर्सिंग के अंदर है, तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि नेगेटिव जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है वो इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स जो 1 साल तक का 1 ईयर तक का जो बेबी होता है उसको इन्फेंट्स बोला जाता है। मैं धीरे धीरे आपको की पॉइंट्स के अंदर सारी डिटेल्स में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा आपको, और आगे आगे जैसे जैसे हम क्लासेस लेंगे इसकी तो उसमें आपको डिटेल्स में ये एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है वो जो शिशु के अंदर वो असामान्य पाया जाता है, लेकिन जो वयस्क होते हैं उसके अंदर ये सामान्य पाया जाता है। और जो पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स वो होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव बाबिन्स्की जो रिफ्लेक्स है वो बच्चों के अंदर, जो शिशु है, जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन ये जो वयस्क होते हैं उनको लॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है, उसके अंदर ये पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है की पॉइंट्स वो होता है लाइफ लॉन्ग रिफ्लेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, कफिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। तो ये जो लाइफ लॉन्ग मतलब जो बच्चे में जन्म से लेकर के पूरी लाइफ टाइम साथ साथ में चलते हैं, ये कुछ एक ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं बच्चे के अंदर जो कि पूरा लाइफ टाइम चेंज नहीं होते, लेकिन वो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो जैसे नवजात शिशु की जीवन भर की जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे स्नीचिंग, छींकना और निगलना, खाने को निगलना या खांसना या उल्टी करना, तो ये रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बच्चे के अंदर लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स वो है लैक्टो एल्बुमिनियम एंड सीजन रेशियो ऑफ ह्यूमन मिल्क इज 60-40। अच्छा, मानव दूध में जो लैक्टो एल्बुमिन और कैसीन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन हमारे एम्स के अंदर आया था, नोट सेट के अंदर आया था। तो इस क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैक्टो एल्बुमिन और कैसीन का जो अनुपात होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर वो कितना होता है? 60% लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है और 40% कैसीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट इसमें है लैक्टो एल्बुमिन एंड कैसीन जो रेशियो है वो काऊ मिल्क के अंदर कितना पाया जाता है? तो काऊ मिल्क के अंदर ये 20:80 पाया जाता है। गाय के दूध के अंदर जो लैक्टो एल्बुमिन है वो 20% पाया जाता है और कैसीन है वो 80% पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ ह्यूमन मिल्क इज लैक्टो एल्बुमिन। मानव दूध का प्रमुख जो प्रोटीन है वो लैक्टो एल्बुमिन पाया जाता है। तो जो मानव दूध है उसके अंदर जो प्रमुख प्रोटीन है उसको किस नाम से जाना जाता है? लैक्टो एल्बुमिन के नाम से जाना जाता है। और लैक्टो एल्बुमिन है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट उसमें मैं आपको बता देता हूं कि लैक्टो एल्बुमिन है उसको दूसरा जो उसका नाम है वे प्रोटीन, उसका जो दूसरा नाम है उसको वे प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वे प्रोटीन के नाम से किस प्रोडक्ट को जाना जाता है, तो वो लैक्टो एल्बुमिन होता है। और ये ह्यूमन मिल्क के अंदर कितना होता है, काऊ मिल्क के अंदर कितना होता है, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ काऊ मिल्क इज कैसीन। लेकिन जो ह्यूमन मिल्क है उसको लैक्टो एल्बुमिन, उसको वे प्रोटीन के नाम से जाता है, और जो गाय के दूध का जो प्रमुख होता है उसको कैसीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ ह्यूमन मिल्क। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू 2 ईयर ऑफ एज। 2 वर्ष की आयु तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। तो ये एज का उसमें पूछा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है मिनिमम कितने टाइम में कब से कब स्टार्ट करनी देनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में कब हो जानी चाहिए, सिजेरियन में कितने टाइम बाद होती है, कब तक करनी चाहिए, बच्चे को 6 महीने तक देनी चाहिए, 1 साल तक देनी चाहिए, 2 साल तक देनी चाहिए, 5 साल तक देनी चाहिए, और इसके साथ वीनिंग कब स्टार्ट करते हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको आगे आगे इस सब्जेक्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आज हम सिर्फ की पॉइंट्स देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है शुड बी कंटिन्यू अप टू 2 ईयर ऑफ द एज। कम से कम 2 साल तक के बच्चों
तक को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि बच्चे जो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिले, वो जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार ना हो, और उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट है हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ एपिनिया कंसिडर्ड पीरियड ऑफ एपिनिया इन न्यू बॉर्न लॉन्गर देन 20 सेकंड। तो एपिनिया जो की अवधि है नवजात शिशु के अंदर वो कितनी मानी गई है? एपिनिया की अवधि है जो नवजात शिशु के अंदर है, कितने टाइम पीरियड तक उसको माना जाता है कि उसको एपिनिया हो गया है? तो उसको 20 सेकंड से अधिक अगर उसको है तो उसको एपिनिया माना जाता है। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे कि माइलस्टोन जैसे रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, वैसे वैसे माइलस्टोन पाया जाता है। बच्चे न्यू बॉर्न से लेकर के, बर्थ से लेकर के बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता है, 1 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, तो उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। तो उसके अंदर माइलस्टोन पाए जाते हैं कि बच्चा कितने टाइम में होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आया है, वो कब है मतलब सिर को होल्ड करने लगा, कब वो चलने लग गया, कब वो रेंगना उसने स्टार्ट किया है, कब उसने मुस्कुराना स्टार्ट किया है, कब उसने बोलना स्टार्ट किया है, बोलने में वर्डिंग है कुछ भी, वो धीरे धीरे अपने वो माइलस्टोन के अकॉर्डिंग होता है और वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके अंदर से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं पूरा माइलस्टोन आपको एक ही इसी क्लास में कवर कर देता हूं, और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि जो माइलस्टोन है कि बच्चा कब से कब स्टार्ट करता है, कोई एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट करता है और कब वो शुरू होती है। तो फर्स्ट आपको बता दूं, हेड होल्डिंग, मतलब बच्चा जो सिर को होल्ड करके रखता है, सिर को रखता है, अपने आप कंट्रोल कर लेता है सिर को, तो वो 3 मंथ पे कंट्रोल करता है, 3 मंथ पर। मैं आपको वही की पॉइंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हेड होल्डिंग है वो 3 मंथ पे बच्चा जो सिर पकड़ना, उस सिर को अपने 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 आप बिना सपोर्ट के मतलब सिर को अपने होल्ड करने मतलब सीख जाता है। रेसेस आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट, किसी वस्तु तक पहुंचना और उसे पकड़ना। रीचेज आउट टू एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे किसी चम्मच को पकड़ना, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, तो वो बच्चा कब 5 से 6 महीने तक बच्चा देखता है कि सामने बॉल पड़ी है, सामने कोई खिलौना पड़ा है, कोई टॉयज पड़ा है, कोई कीज पड़ी है, कोई स्पून पड़ा है, तो उसको वो वहां तक पहुंचता है बच्चा, और उसको अपने हाथ में होल्ड करना वो कब तक सीखता है? वो 5 से 6 महीने तक। अच्छा, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ तक कोई बच्चा ऑब्जेक्ट, जैसे एक हाथ में कोई खिलौना पकड़ा, उसको दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर लिया उसने, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से एक हाथ पहले हाथ में, तो ये बच्चा कब करना स्टार्ट कर देता है? तो ये 6 से 7 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने का ये माइलस्टोन है, इस 6 से 7 महीने के अंदर बच्चा ये चीजें स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब 9 मंथ, तर्जनी और अंगूठे के बीच की छोटी वस्तु, जैसे छोटी छोटी चीजें बच्चा पकड़ता है, हम अपने देखते हैं कि अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, उस उंगली से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है, तो वो एक ग्रिप बनाता है। तो वो कब सीखता है बच्चा? वो चीज, वो माइलस्टोन बच्चे के अंदर कब पाया जाता है? तो जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है, तो उसके अंदर बच्चा ये चीजें करना स्टार्ट कर देता है और छोटी छोटी चीजों को इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा माइलस्टोन बच्चे के अंदर आता है कि स्टैंडिंग विद स्पॉट, किसी चीज के सहारे खड़ा होना, मतलब बच्चा किसी चीज को पकड़ करके, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके खड़ा हो रहा है, सामने कोई चीज है, जैसे कोई सीढ़ी है, चेयर है, स्टूल है, कोई चारपाई, किसी चीज को भी पकड़कर बच्चा उसको सपोर्ट देकर हम विद सपोर्ट हम उसको खड़ा करते हैं, तो वो 9 मंथ पे बच्चा सहारे के साथ खड़ा रहता है। सहारे के साथ अगर उसको सहारा छोड़ेंगे तो बच्चा बैठ जाएगा या नीचे गिरने का डर होता है। तो 9 मंथ पे बच्चा सपोर्ट के साथ में खड़ा हो सकता है। स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, विद स्पोर्ट और विदाउट स्पोर्ट, ये माइलस्टोन है और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन्हीं में हम कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा कब स्पोर्ट के साथ खड़ा हो रहा है, विद स्पोर्ट हो रहा है, विदाउट स्पोर्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ही अपने को ध्यान में रखनी होती है, आगे इन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैंडिंग विद स्पोर्ट होता है 9 मंथ पे, और स्टैंडिंग विदाउट स्पोर्ट, बिना स्पोर्ट के बच्चा अपने आप खड़ा रह सकता है, तो वो 10 से 12 मंथ, बिना सारे के बच्चा जो 10 से 12 महीने पे बच्चा जो हेल्दी बच्चा होता है प्रॉपर, तो वो क्या होता है, जो 10 से 12 महीने पे स्टैंडिंग विदाउट स्पोर्ट वो खड़ा रह सकता है। जब वॉकिंग विद स्पोर्ट, धीरे धीरे बच्चा चलना स्टार्ट करता है। 12 मंथ खड़ा, पहले बच्चा स्पोर्ट के साथ खड़ा होता है, विदाउट स्पोर्ट, फिर उसके बाद विदाउट स्पोर्ट खड़ा होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं, धीरे धीरे उसको चलाना स्टार्ट करते हैं, तो वो स्पोर्ट किसी सहारे को पकड़ करके धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। तो वॉकिंग विद स्पोर्ट वो कब करता है? 13 से 15 महीने पे वो स्टार्ट कर देता है। वॉकिंग विद स्पोर्ट, स्पोर्ट के साथ में बिना सहारे के वो स्टार्ट कर देता है। 10 से 12 महीने के होने के बाद वो स्टार्ट कर देता है। फीडिंग विद सेल्फ विद स्पून, अपने आप चम्मच से लेकर के कोई चीज को खाना, ये माइलस्टोन है बच्चे के अंदर। ये जो 12 से 15 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो तब ये जो उसको ये माइलस्टोन बच्चा है, पापा बोलता है, तो ये जो होते हैं, तो इसके अंदर बच्चा ये 9th मंथ में स्टार्ट करता है। से, बाबा, मामा, दादा, ये जो बाइलेबल्स जो वर्ड होते हैं, ये बच्चा कब स्टार्ट कर देता है? ये जो माइलस्टोन है बच्चे के अंदर कब स्टार्ट होता है? ये 9 मंथ की एज पे बच्चा है जो बाबा, मामा, दादा, ये वर्ड, काका, ऐसे वर्ड बोलने लग जाता है धीरे धीरे। ये 9 मंथ का जो माइलस्टोन है। से सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल छोटी छोटी लाइनें जब बच्चा का बोलने लगता है, सरल वाक्य बोलने लगता है,
पापा कहाँ है, ऐसे सिंपल सिंपल जो लाइंस, जो वर्ड्स होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर बच्चे को कोई ऐसे हार्ड वर्ड ना हो बिल्कुल, तो वो बच्चा कब स्टार्ट कर देता है, वो 2 ईयर्स की एज पे, 24 मंथ 24 मंथ पे बच्चा स्टार्ट कर देता है। टेक शूज एंड शॉक्स ऑफ, 15 से 18 की जो उम्र होती है बच्चे की, उसके अंदर बच्चा झटके से जैसे शूज उतार देना और शॉक्स उतार देना, ये जो माइलस्टोन है बच्चे के अंदर, ये 15 से 18 मंथ की जो एज है बच्चे की, उसके अंदर आते हैं। और जो जूते पहनना और थोड़ा ऐसे झटके लगाता है, जो ये 24 मंथ पे होता है। ड्रेसेस ऑन सेल्फ फुली, अपने आप कपड़े पहना, अपने आप जो अपने क्लॉथ्स होता है, बच्चा स्वेटर पहनता है, शर्ट पहनता है या पैंट पहनता है, वो धीरे धीरे जो होता है वो ड्रेसेस ऑन सेल्फ फुली, अब फुली अपने आप जो कपड़े अपने पूरी तरह पहनना, बच्चा 3 से 4 साल की एज के अंदर बच्चा ये सब सीखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बोवल एंड ब्लडर एट नाइट टाइम 3 ईयर, रात के समय आंत और मूत्राशय पर नियंत्रण। मतलब बच्चा जब 3 साल की एज का पूरा होता है तो क्या करता है, 3 साल से पहले जब बच्चा होता है उसका अपने ब्लडर पर कंट्रोल नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो नाइट में बेड टाइम है, जो बेड गीला कर देते हैं, अंदर शुशु कर देते हैं, तो ये चीज़ें होती है। तो तब 3 साल का जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है, भी अपना जो ब्लडर है और जो बोवल है, जो अपनी आंत है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। वो फिर जब चाहे तब शुशु जा सकते हैं, मतलब तब रोक सकते हैं, अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लडर को। तो ये जो माइलस्टोन है, ये 3 साल पर अपने जो मूत्राशय पे नियंत्रण है वो बच्चा 3 साल की आयु में कर सकता है। नॉन फुली नेम एंड सेक्स, नाम का पूरा, जैसे नाम, किसी का नाम, जैसे अपना नाम बताना, मेरा नाम साहिल है, जैसे ये नाम बताएगा, मेरी उम्र, बच्चे की उम्र, ये उस बच्चे को कब पता लगता है, ये जब 3 साल का होता है तब बच्चे को ये पता लगने लग जाता है भी उसका नाम ये है और वो मेल है फीमेल है, ये चीज़ उसको पता लगने लग जाती है। राइडिंग ट्राईसाइकिल्स, 3 पहिया जो साइकिल आती है बच्चे की, जो छोटी छोटी साइकिलें आती है जो चलाने के लिए आती है, वो बच्चा छोटी छोटी साइकिल है उस पर बैठ के छोटे छोटे पैडल से आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा चलाना, वो बच्चा 3 साल की एज में करने लग जाता है। क्रीपिंग 8 मंथ्स, रेंगना, बच्चा जब छोटा होता है ना बच्चा, तो बच्चा क्या होता है भी, जब 8 मंथ का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, क्रीपिंग मतलब सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो बच्चा ऐसे रेंगता है जमीन पे, ऐसे ना रेंगने के आगे चलता है, या आपने कहीं देखा होगा कार्टून्स में ऐसे होता है। वो धीरे धीरे बच्चा जो क्रीपिंग करना बच्चा कब स्टार्ट करता है, वो 8 मंथ पे स्टार्ट करता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ माइलस्टोन, पीडिया के अंदर ये माइलस्टोन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सकते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। आगे आगे धीरे धीरे इसकी जो नेक्स्ट क्लास हम उसमें लगाएंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट्स अपने जो की पॉइंट्स है वो डील करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी हम डील करेंगे, और उनमें से मतलब बड़ी बड़ी थोड़ी क्लासें तैयार करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस है वो कवर हो सके। तो आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू अगेन।